नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करता है। इस कहानी में हम जानने वाले हैं दो भिखारी, एक अंधा एक लंगड़ा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक विदेश के धर्म साहित्य के बोध कथा है जो सोचने लायक है। देश छोटा है या बड़ा, विकसित हो या अविकसित, देवस्थित हो और मंदिरों में भक्त की अवर जवर तो रहती ही है। लोग ऐसे देवस्थान में जाते हैं और भगवान के पास कुछ रख के अपनी समस्या का समाधान करने के लिए सहायता मांगते हैं। मंदिर में आने वाले लोग थोड़े लग्नशील होते हैं। ऐसे देवस्थान में बाहर ना जाने कितने लोग भीख मांगने रहते हैं, जिसका ये श्रद्धालु लोग कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। इसलिए मंदिर के बाहर भिखारियों की भीड़ हमेशा रहती है। ऐसे ही एक देवस्थान की बात है। वह एक अंधा और दूसरा लंगड़ा भिखारी रोज आते थे। जिसको जो मिलता उसको लेके अपना आश्रय स्थान में जाकर रात्रि गुजार करते थे। रोज का साथ होने से दोनों भिखारियों के बीच अच्छी मित्रता हो गई थी और दोनों आपस में सुख दुख की बातें भी करने लगे थे। बातचीत में ऐसा लगा कि हम दोनों एक ही जगह भीख मांगते हैं, इसलिए हमारे बीच में भीख बढ़ जाती है। उससे बदले अगर हम अलग अलग मंदिर में भीख मांगते जाए तो अच्छी भीख मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखते उन्होंने अलग अलग मंदिर में जाने की भीख मांगने का निर्णय लिया और शाम को जो भीख मिली उसको बंटवारा करने ऐसे तय हुआ। थोड़े दिन दोनों भिखारी अलग अलग भीख मांगते रहे। फिर उनके ऐसा लगा कि इस तरह से भीख मांगते में उसकी आवक में अच्छा बढ़ावा हो रहा था। फिर तो दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में साथ में रहने लगे। सुबह होते ही दोनों साथ में निकलते। लंगड़ा अंधे और एक जगह पे बैठ देते और वह दूसरी जगह भीख मांगने निकलते। इस तरह से दोनों की आवक बढ़ गई। उन्होंने अब धंधा अच्छा चले उसके लिए एक योजना बनाई। पहले तो वह सिर्फ दो ही मंदिर में बैठते, पर अभी उन्होंने तय किया कि गांव के अन्य मंदिर पर जाकर भी भीख मांगना चाहिए। लंगड़े ने भिखारी को लगा कि अंधे को ज़्यादा भीख मिल रही है, इसलिए वो उसके सहारे देके दूसरे बड़े मंदिरों में बिठा के आ जाता। लंगड़ा भिखारी थोड़ा सख्त था, इसलिए वह जल्दी से घूम कर या वह से खाना लाकर अंधे भिखारी को दे के जाता। रोज रात को खाने के बाद दोनों दिन भर हुई कमाई का बंटवारा करते थे। ऐसे दोनों के पास बचत होने लगी थी। थोड़े दिन तो सब बराबर चला, पर कुछ दिन बाद दोनों के मन में शंका होने लगी। विश्वास से शुरू हुई भागीदारी एक दूसरे के प्रति अविश्वास से डगमगाने लगी। इस तरह दोनों को मन में पाप घुस गया और दोनों दिन भर ही हुई कमाई में से थोड़ा कमाई दिखाते, बाकी के छुपा देते थे। अंत में दोनों की आवक घटने लगी, इसलिए दोनों भिखारी एक दूसरे से ऊपर आक्षेप करने लगे। कोई दिन तो दोनों के बीच मारामारी भी होती और कभी ना कभी तो गाली गलौज भी होती थी और ऐसे ही 2 दिन से सुख के दिन खत्म हो गए। भगवान को तो यकीन था कि ये लंगड़ा पैर और अंधा आंखें मांग लेगा ताकि ये दोनों पूरी तरह से स्वावलंबी होकर अपने पैरों पर खड़े रह सके। फिर उनके एक दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे ही वह लोग खुशी से अपने पूरे जीवन गुजार सकेंगे। अब जरा सा विचार करो कि दोनों भिखारी ने भगवान से क्या मांगा होगा। सामान्य रीत से हमको मानने में न आए ऐसा दोनों ने भगवान से मांगा। लंगड़े ने भिखारी ने मांगा कि ये भगवान इस अंधे भिखारी को लंगड़ा बना दो और ताकि वह ठिकाने पे आ जाए, और अंधे भिखारी ने मांगा कि ये भगवान इस लंगड़े को मेरी तरह अंधा बना दो ताकि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। भगवान तो तथास्तु कहकर अंतर्जात हो गए, पर दोनों भिखारी अंधे और लंगड़े होकर गांव में भीख मांगने लगे। कहावत है कि इस प्रसंग के बाद भगवान ने वरदान देना ही बंद कर दिया और सबको अपने अपने भाग्य और कर्मों पे छोड़ दिया। इसी तरह भगवान को प्रसन्न हुए पर निर्भरियों से मांगना नहीं आया, इसलिए दोनों भीख मांगते और भटकते ही रह गए। विश्वास से ही दुनिया चल रही है। एक दूसरे के प्रति इतना द्वेष
कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही दृश्य हमारे बुद्धि का सर्वनाश करते हैं। इससे हम पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? एक अंधा और एक लंगड़े की। चलिए कहानी का अंत, ऐसे ही नई कहानी में मिलेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।